क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं भावी विधायक से बात कर रहा हूँ? एक तरफ बुलडोजर से न्याय हो रहा है, दूसरी तरफ साइकिल है। तो किस तरह बुलडोजर जो है साइकिल का मुकाबला या साइकिल बुलडोजर का मुकाबला करता है? आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद एबाज साहब मौजूद हैं। 2027 का इलेक्शन करीब आ रहा है, क्या तैयारी है 27 को लेके? समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है और आपने देखा अभी दादरी के अंदर माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कितनी बड़ी रैली हुई है। तो इस रैली की भीड़ से हम पता लग कर सकते हैं कि जनता चाह रही है कि 27 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि लोग परेशान हैं। नौजवान को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लाइन आर्डर चरमराया हुआ है, लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जनमानस खास करके जब पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ हो गया, तो यकीन है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि पहले रैली की है वो दादरी में की है। जहां तक देखा गया है कि जो पार्टियां पहली रैली करती हैं वो अपने गढ़ में करती हैं, और अखिलेश यादव ने जाके नोएडा में दादरी में रैली की है। जो जनमानस वहां पहुंचा है, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? जी, क्योंकि जनमानस में अधिकतर महिलाएं भी थीं और नौजवान भी थे। उत्तर प्रदेश का हर समाज तबके का आदमी, पीडीए समाज का आदमी चाहता है अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि लोग डर से गढ़ में करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी जनप्रिय नेता हैं, जन जन के नेता हैं, हर समाज के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, बैकवर्ड के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ सभी जात धर्म के लोग हैं और जो पिछड़ गए हैं वो लोग हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी ने मजबूती के साथ जो रैली हुई है वो रैली ऐतिहासिक रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब भी ज़रूरत पड़ी है, जो चाहते हैं कि समाज की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, तो उसके साथ और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जो लोग शामिल होते हैं, समाजवादी पार्टी सबको लेकर चुनाव लड़ती है। जैसे अब की एक नारा दिया गया है पीडीए का, पिछला दलित अल्पसंख्यक का, तो किस तरह ये कारगर साबित होगा, कितना ये इफेक्टिव होगा? हमने 2024 के चुनाव में देख लिया कि पीडीए समाज का नारा, पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हुए। इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने बीजेपी को बुरी तरीके से हरा दिया। इसलिए बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। देखा गया है कि ये पश्चिमी विधानसभा जो 171 है, ये 2 दशक से, यानी पिछले 2 विधायक इसी के रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद और सरकार में ना होने के बावजूद, बजट ना मिलने के बावजूद, और जिस तरह विकास का कार्य यहाँ पे कुछ अपेक्षित रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सीवर लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है और कूड़ा प्रबंधक की समस्या है। तो अगर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं भावी विधायक से बात कर रहा हूँ? देखिए, हमें उम्मीद है और यकीन है कि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से पिछली सरकार में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो तमाम खासकर पुराने लखनऊ के लिए अलग से बजट कराया गया हम लोगों ने बात करके, और माननीय अखिलेश यादव जी की खुद की इच्छा थी कि जो पिछड़ गया है, जो एरिया में काम नहीं होता है, उस पर काम किया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनमानस को कि जो भी समस्या है, चाहे वो जल भराव की समस्या हो या सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पहली प्राथमिकता के साथ यहाँ पर काम होगा। क्या आप अब की से विधायकी का इलेक्शन लड़ेंगे? जी, मैं तमाम लोगों की चाहत है और तमाम लोग चाहते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि हम लोग भी पिछले कई दशक से काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए। लोग चाहते हैं कि आगे आएं और हम आगे आकर जनता का विकास करेंगे। एक तरफ बुलडोज़र से न्याय हो रहा है, दूसरी तरफ साइकिल है, तो किस तरह बुलडोज़र जो है साइकिल का मुकाबला या साइकिल बुलडोज़र का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, वोटर जो है गली में रहता है, मेड़ पे रहता है, बड़ी बड़ी सक्रिय गलियों में रहता है, और ऐसी जहाँ पर रहता है
जहां पर साइकिल से की पहुंच और सबके पास साइकिल है। बुलडोज़र तो पूरे पूरे मोहल्ले क्या पूरे पूरे कस्बे में किसी के पास नहीं होगा। और बुलडोज़र जो है, जो सुविधा के लिए बनाया गया था, उसको साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसको देखकर लोगों को गुस्सा आता है, क्योंकि अगर कहीं किसी ने गलत किया है या ना भी किया हो, बिना कोर्ट से फैसला आए पूरे पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान और हमारे देश की सभ्यता नहीं रही है। ये हमारे देश के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इसलिए लोग को साइकिल पसंद आती है। और ऐसे मौके पर जब लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, डॉक्टर भी कहता है कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, अच्छे वातावरण में रहिए। तो अखिलेश यादव जी अच्छा वातावरण चाहते हैं, इसीलिए लोगों को ऑक्सीजन मिले। उन्होंने लोहिया पार्क बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, लखनऊ में हमारे पुराने लखनऊ का विकास किया, खासकर घंटाघर में तमाम सुविधाएं दी, जिससे लोगों को राहत मिले, आराम मिले। पहले देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी सड़क पर काम करती थी, मतलब कि कोई भी तरह की जन समस्या होती थी, समाजवादी पार्टी सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन अब इधर कुछ सालों में उसका वो बदल गया है। वो एक्स पर दिखती है, सोशल मीडिया पे दिखती है, सड़कों पर नहीं दिखती है। और ज़्यादातर बड़े नेता ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर सड़क पे आए तो मुकदमा कायम हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इस पर? हम ना, अगर आपको याद हो ना याद हो तो मैं याद दिला दूं, दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया ने देखा अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से सड़क पर संघर्ष किया, जब बैरिकेडिंग तोड़कर, वो तो फोटो वायरल हो गई कि एक नौजवान, जो 16 साल का नौजवान या 18 साल का नौजवान उतनी फुर्ती से नहीं संघर्ष कर सकता। माननीय अखिलेश यादव जी दिखे लखनऊ के अंदर JPNIC में, जो 11 फीट की बैरिकेडिंग, क्या उसमें गेट लगा हुआ था, अखिलेश यादव जी ने चुटकी भर में ही फांद कर जाकर JP जी की मूर्ति पर और माला पहनाने का काम किया। जब भी ज़रूरत पड़ी है समाज को, तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। और रही बात मुकदमे की, मुकदमे से समाजवादी लोग नहीं डरते। डरते हैं तो मुख्यमंत्री जी, जो अपना मुकदमा खुद वापस लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो अब की 27 में इलेक्शन में अपीयर हो रहे हैं या जो वोट डालेंगे उन वोटरों को? मैं तमाम लोगों को से यही निवेदन और मेरी गुजारिश है कि अपना तमाम लोग, जैसे हम लोग बैठे हैं, जहां बैठे हैं, यहां पर भी SIR का काम बहुत मजबूती से हुआ। तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि सब लोग SIR के काम जो हुआ है, जिसका वोट अभी भी रह गया हो, जो 18 साल के ऊपर के हो गए हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया जाए और सब लोग लगकर, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मुसलमानों के हक हुकूक के लिए सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। ये थे मोहम्मद एबाज, जो बता रहे थे कि हर तबके के लिए वो काम करेंगे। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।